दोस्तों स्वागत करता हूं आपका चगनाई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। मात्र एक ही क्लास के अंदर आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे ओ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। ये इसका बेसिक है। अगर आपने बेसिक अच्छे से सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो ओ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ओ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये ओ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर ओ की मात्रा है, तो अपन करेंगे क्या? सा के साथ ओ का उच्चारण जोड़ेंगे। किसका जोड़ेंगे? ओ का। कैसे जोड़ेंगे? सा से सो कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे? सो। सिंपल सा उच्चारण है, ओ का उच्चारण जोड़ते यही है। जैसे कि यहाँ पे नाम ओ की मात्रा, तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नो। कामो की मात्रा का को कैसे पढ़ेंगे? को। रामो की मात्रा रा को कैसे पढ़ेंगे? रो। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, अगर उसके अंदर आपको याली मात्रा मिल जाती है ओ की मात्रा, तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको ओ का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ना है? ओ का। कैसे जोड़ना है? जैसे कि यहाँ पे नाम ओ की मात्रा नो कर देंगे, काम ओ की मात्रा को कर देंगे, राम ओ की मात्रा रो कर देंगे, साम ओ की मात्रा सो कर देंगे। इस तरीके से आपको ओ का उच्चारण जोड़ते जाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? ला। ला के अंदर ओ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है टा। तीसरा अक्षर है पा। पा के अंदर ओ की मात्रा है और चौथा अक्षर टा। अब करना क्या? अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सही से कर लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। लाम ओ की मात्रा लो। ला के अंदर ओ की मात्रा है, तो अपन ला को कैसे पढ़ेंगे? लाम ओ की मात्रा लो। टे। पामो की मात्रा पो। टे, तो मिलके बन जाएगा लोटपोट। कैसे पढ़ेंगे? लोटपोट। आइए समझ में दोस्तों, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ला के अंदर ओ की मात्रा, तो ला से लो कर देंगे। टा के अंदर कोई मात्रा नहीं, सिंपल पढ़ेंगे टा। पा के अंदर ओ की मात्रा है, पा से पो कर देंगे। टा के अंदर कोई मात्रा नहीं, सिंपल पढ़ेंगे टा। एक बार फिर से देखिए, करना क्या है आपको? मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, लामो की मात्रा लो। टे। पामो की मात्रा पो। टे, तो मिलकर बन जाएगा लोटपोट। कैसे पढ़ेंगे? लोटपोट। आया समझ में? चलिए दोस्तों, आपके लिए और आसान कर देता हूं। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोटपोट, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? लोट प्लस पोट। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। पहले आपको लोट पढ़ना है, लामो की मात्रा लो। टे, तो मिलकर बन जाएगा लोट। पामो की मात्रा पो। टे, तो मिलकर बन जाएगा पोट। इसको पढ़ना पड़ा लोट, इसको पढ़ा पोट, दोनों को मिला देंगे तो लोट पोट। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो सोमनगर, दोनों को मिला दो सोमनगर, कितना आसान हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो मनोहर, दोनों को मिला दो मनोहर। इस तरीके से आप इनको स्टार्टिंग के अंदर दो दो करके ही पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करना क्या? मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। और बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएगा इनको पढ़ना लिखना दोनों। रामा की मात्रा रा। जे। कामो की मात्रा को। टे, तो मिलकर बन जाएगा राजकोट। कैसे पढ़ेंगे? राजकोट। पहले राज पढ़ो, उसके बाद कोट पढ़ो, दोनों मिला दो राजकोट। अ ख। रामो की मात्रा रो। टे, तो मिलकर बन जाएगा अखरोट। कैसे पढ़ेंगे?
अखरोट। लामा की मात्रा ला, ले, सामो की मात्रा सो, टे, तो मिलकर बन जाएगा लाल सोट। पहले लाल पढ़ो, इसके बाद सोट पढ़ो, दोनों मिला दो लाल सोट। यामो की मात्रा यो, ग, शामा की मात्रा शा, लामा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा योगशाला। पहले आपको योग पढ़ना है, इसके बाद शाला पढ़ना है, दोनों को मिला देना है योगशाला। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनको दो दो करके भी पढ़ सकते हो या फिर एक एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो। अब आगे देखिए, गामो की मात्रा गो, लामा की मात्रा ला, पू, रे, तो मिलकर बन जाएगा गोलापुर। कैसे पढ़ेंगे? गोलापुर। जौनपुर, तो मिलकर बन जाएगा जौनपुर। कैसे पढ़ेंगे? जौनपुर। लामो की मात्रा लो, क, पा, ले, तो मिलकर बन जाएगा लोकपाल। कैसे पढ़ेंगे? लोकपाल। ओ, म, का, हरे, तो मिलकर बन जाएगा ओमकार। कैसे पढ़ेंगे? ओमकार। सोमनगर, तो मिलकर बन जाएगा सोमनगर। पहले सोम पढ़ाना है, इसके बाद नगर पढ़ाना है, दोनों को मिला देना है सोमनगर। भोलापन, दोनों को मिला दो भोलापन। कैसे पढ़ेंगे? भोलापन। दो, प, ह, रे, तो मिलकर बन जाएगा दोपहर। कोहराम, कैसे पढ़ेंगे? कोहराम। दोस्तों आपको करने के साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोटपोट, डायरेक्ट पढ़ना है लोटपोट। राजकोट, अखरोट, लालसोट, योगशाला, गोलापुर, जौनपुर, लोकपाल, ओमकार, सोमनगर, भोलापन, दोपहर, कोहराम। इस तरीके से आपको साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है। अगर आप साथ के साथ डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी को सही से पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। आपको करने के साथ के साथ इस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। अब आगे देखिए, ध, रामो की मात्रा रो, ह, हरे, तो मिलकर बन जाएगा धरोहर। स, रामो की मात्रा रो, कामा की मात्रा का, हरे, तो मिलकर बन जाएगा सरोकार। कैसे पढ़ेंगे? सरोकार। जामो की मात्रा जो, हरे, दा, हरे, तो मिलकर बन जाएगा जोरदार। पू, रामो की मात्रा रो, ही, ते, तो मिलकर बन जाएगा पुरोहित। मामो की मात्रा मो, बा, ई, ले, तो मिलकर बन जाएगा मोबाइल। म, नामो की मात्रा नो, ह, हरे, तो मिलकर बन जाएगा मनोहर। मनमोजी, तो मिलकर बन जाएगा मनमोजी। कैसे पढ़ेंगे? मनमोजी। रामा की मात्रा रा, जे, भो, ग, तो मिलकर बन जाएगा राजभोग। रामो की मात्रा रो, ह, ता, क, तो मिलकर बन जाएगा रोहतक। शोरगुल, तो मिलकर बन जाएगा शोरगुल। झो, लामा की मात्रा ला, छा, प, तो मिलकर बन जाएगा झोला छाप। सोनपरी, तो मिलकर बन जाएगा सोनपरी। कैसे पढ़ेंगे? सोनपरी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करना है आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, बोलकर, तो मिलकर बन जाएगा बोलकर। सो, वाह में छोटी की मात्रा वी, या, ते, तो मिलकर बन जाएगा सोवियत। सामो की मात्रा सो, लामा की मात्रा ला, पू, रे, तो मिलकर बन जाएगा सोलापुर। ओमवीर, तो मिलकर बन जाएगा ओमवीर। सोलपुर, तो मिलकर बन जाएगा सोलपुर। सोमवार, तो मिलकर बन जाएगा सोमवार। दाल मोठ, तो मिलकर बन जाएगा दाल मोठ। गोलमाल, तो मिलकर बन जाएगा गोलमाल। रामो की मात्रा रो, जे, गामा की मात्रा गा, हरे, तो मिलकर बन जाएगा रोजगार। ख, हरे, गामो की मात्रा गो, शे, तो मिलकर बन जाएगा खरगोश। कैसे पढ़ेंगे? खरगोश। अनमोल, तो मिलकर बन जाएगा अनमोल। गो, रा, ख, पू, रे, तो मिलकर बन जाएगा गोरखपुर। कैसे पढ़ेंगे? गोरखपुर।
गामो की मात्रा गो, लामा की मात्रा ला, का हरे तो मिलकर बन जाएगा गोलाकार। कैसे पढ़ेंगे? गोलाकार। वो डा फो न तो मिलकर बन जाएगा वोडाफोन। द बामो की मात्रा बो, चे नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा दबोचना। कैसे पढ़ेंगे? दबोचना। मोहन दास तो मिलकर बन जाएगा मोहनदास। पहले मोहन पढ़ना है, इसके बाद दास पढ़ना है, दोनों को मिला देना है मोहनदास। सोमनाथ, दोनों को मिला दो सोमनाथ। का रामो की मात्रा रो, बा हरे तो मिलकर बन जाएगा कारोबार। मामो की मात्रा मो, ले का हरे तो मिलकर बन जाएगा मोलकर। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? या के अंदर ओ की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है ना के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है था। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखते जाइए। याम ओ की मात्रा यो, या के अंदर ओ की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? याम ओ की मात्रा यो, ग नामा की मात्रा ना, थ तो मिलकर बन जाएगा योगनाथ। कितना आसान है योगनाथ। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए तो मेरा यकीन मानिए कितना ही बड़ा शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़ना सीख जाओगे। एक बार फिर से देखिए, याम ओ की मात्रा यो, ग नामा की मात्रा ना, थ तो मिलकर बन जाएगा योगनाथ। कैसे पढ़ेंगे? योगनाथ। आइए समझ में, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको योग पढ़ना है इस तरीके से, प्लस नाथ पढ़ना है, इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। योगनाथ, दोनों को मिला दो योगनाथ। क्लियर है? अब आगे देखिए, तुम लोग तो मिलकर बन जाए तुम लोग। भामो की मात्रा भो, जे पू राम बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाए भोजपुरी। भामो की मात्रा भो, लामे की मात्रा ले, नामा की मात्रा ना, थ तो मिलकर बन जाए भोलेनाथ। कैसे पढ़ेंगे? भोलेनाथ। खामो की मात्रा खो, ले का हरे तो मिलकर बन जाए खोल कर। कैसे पढ़ेंगे? खोल कर। शो ह रा त तो मिलकर बन जाए शोहरत। योग ज्ञान तो मिलकर बन जाए योग ज्ञान। बोल चाल तो मिलकर बन जाएगा बोल चाल। छो हड़े का हरे तो मिलकर बन जाएगा छोड़कर। कोलकाता तो मिलकर बन जाएगा कोलकाता। पहले कोल पढ़ो, इसके बाद काता पढ़ो, दोनों मिला दो कोलकाता। दामो की मात्रा दो, ग लामा की मात्रा ला, पा न तो मिलकर बन जाएगा दोगलापन। कैसे पढ़ेंगे? दोगलापन। पहले दोगला पढ़ो, उसके बाद पन पढ़ो, दोनों मिला दो दोगलापन। धो खे बा ज तो मिलकर बन जाएगा धोखेबाज। कैसे पढ़ेंगे? धोखेबाज। हामो की मात्रा हो, शी या हरे तो मिलकर बन जाएगा होशियार। रोशनदान तो मिलकर बन जाएगा रोशनदान। पहले रोशन पढ़ो, उसके बाद दान पढ़ो, दोनों मिला दो रोशनदान। फोन कर तो मिलकर बन जाएगा फोन कर। भामो की मात्रा भो, लामा की मात्रा ला, नामा की मात्रा ना, थ तो मिलकर बन जाएगा भोलानाथ। कैसे पढ़ेंगे? भोलानाथ। लामो की मात्रा लो, क से वामा की मात्रा वा तो मिलकर बन जाएगा लोक सेवा। पहले लोक पढ़ो, उसके बाद सेवा पढ़ो, दोनों को मिला दो लोक सेवा। लामो की मात्रा लो, क सा भा तो मिलकर बन जाएगा लोकसभा। पहले लोक पढ़ो, उसके बाद सभा पढ़ो, दोनों को मिला दो लोकसभा। सोमनगरी तो मिलकर बन जाएगा सोमनगरी। शिलोचन तो मिलकर बन जाएगा शिलोचन। लोकेशन तो मिलकर बन जाएगा लोकेशन। मामो की मात्रा मो, ती हामा की मात्रा हा, राम बड़ी की मात्रा री तो मिलकर बन जाएगा मोतिहारी। पहले मोती पढ़ो, इसके बाद हारी पढ़ो, दोनों को मिला दो मोतिहारी। लोकपाल, दोनों को मिला दो लोकपाल। सोनपुर, दोनों को मिला दो सोनपुर। नाम छोटू की मात्रा नू, रामो की मात्रा रो, ध
तो मिलके बन जाए अनुरोध। कैसे पढ़ेंगे? अनुरोध। योगदान, तो मिलके बन जाए योगदान। कैसे पढ़ेंगे? योगदान। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। अपन को करना क्या है, सिंपल सा तरीका है। शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है मनोहर। क्या लिखना है? मनोहर। मनोहर के अंदर आपको करना क्या है, पहले अक्षर की पहचान करनी है। पहले अक्षर की पहचान करके लिख दो मनोहर। जैसे ही मनोहर बोलेंगे माँ, पहला अक्षर यहाँ पे माँ आ रहा है तो यहाँ पे माँ लिख दिया, प्लस मनोहर। मनोहर बोलेंगे तो नाम ओ की मात्रा आ जाएगी। आ गया मनोहर। मनोहर यहाँ पे हा जाएगा। इस तरीके से एक एक अक्षर आते जाएंगे। मनोहर यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा मनोहर। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से लिखना है, फिर आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे आप बिल्कुल आसान तरीके से डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे खरगोश। क्या लिखेंगे? खरगोश। खरगोश के अंदर पहला अक्षर पहचानी है, कौन सा आएगा? खरगोश। जैसे ही खरगोश बोलेंगे खा, तो यहाँ पे पहला अक्षर खा रहा है तो खा लिख दिए, प्लस खरगोश यहाँ पे रा लिख दिए, खरगोश। गोश बोलेंगे तो गा में ओ की मात्रा आ जाएगी, खरगोश। यहाँ पे शा जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये खरगोश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जोरदार। क्या लिखेंगे? जोरदार। जोरदार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जोरदार। जैसे ही जोरदार बोलेंगे जो, पहला अक्षर यहाँ पे जो आ रहा है तो जो लिख देंगे, जहाँ में ओ की मात्रा जो हो गया, प्लस जोरदार यहाँ पे रा जाएगा, जोरदार। दार बोलेंगे तो दाम आ की मात्रा आ जाएगी, जोरदार। यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये जोरदार। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए, अखरोट। जल्दी लिखिए अखरोट किस तरीके से लिखा जाएगा। करना क्या, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अखरोट। अखरोट के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? अखरोट। आ, कौन सा आएगा? आ, तो यहाँ पे आ लिख देंगे, प्लस अखरोट यहाँ पे खा लिख देंगे, अखरोट। रोट बोलेंगे तो राम ओ की मात्रा आ जाएगी, अखरोट। यहाँ पे टा जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये अखरोट। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गोलमाल। क्या लिखेंगे? गोलमाल। गोलमाल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे गोलमाल। जैसे ही गोलमाल बोलेंगे गो, पहला अक्षर यहाँ पे गो आ रहा है तो गा में ओ की मात्रा हो जाएगी, गो, प्लस गोलमाल यहाँ पे ला जाएगा, गोलमाल। माल बोलेंगे तो माँ की मात्रा आ जाएगी, गोलमाल। यहाँ पे ला जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये गोलमाल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रोजगार। क्या लिखेंगे? रोजगार। रोजगार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे रोजगार। जैसे ही रोजगार बोलेंगे रो, पहला अक्षर रो आ रहा है तो रा में ओ की मात्रा लग जाएगी, यहाँ पे रो गया, प्लस रोजगार यहाँ पे जा जाएगा, रोजगार। गार बोलेंगे तो गा में आ की मात्रा जाएगी, रोजगार। यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये रोजगार। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए गोलापुर। जल्दी लिखिए गोलापुर किस तरीके से लिखा जाएगा। गोलापुर के अंदर आपको करने के पहला अक्षर लिखना है, पहला अक्षर कौन सा आएगा? गोलापुर के अंदर गो। जैसे ही गोलापुर बोलेंगे गो आएगा तो गो कब होएगा? गा के अंदर ओ की मात्रा गो हो गया, प्लस गोलापुर। ला में आ की मात्रा आ जाएगी, ला पुर। पुर बोलेंगे तो पा में छुटू की मात्रा आ जाएगी, गोलापुर। यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन जाएगा ये गोलापुर। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ओ की मात्रा वाले शब्द लिखे आते हैं। आपको करना क्या, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।